कुपवाड़ा में पिछले 3 रोज से कोविड वैक्सीन नहीं है दस्तयाब। इसके बाद हुकूमत के दावों पर उठने लगे हैं सवाल। हुकूमत अस्पतालों में वैक्सीन दस्तयाब रखने की करती आ रही है दावे। जमीनी सतह पर सूरत हाल बिल्कुल है मुख्तलिफ। अवाम में हुकूमत के खिलाफ पाया जा रहा है जबरदस्त गमो गुस्सा। सब जिला त्राल में कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार हो रहा है इजाफा। इलाके में अभी भी 600 के करीब मुस्बत केसेस हैं मौजूद। एडीसी त्राल शबीर रैना ने लोगों को दी सलाह, लोग रहे अपने घरों के अंदर ही। जिला बारामूला के हाजी वीरापटन के पॉनियर स्कूल के नजदीक श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एक नामालूम शख्स की लाश हुई बरामद, लेकिन अभी तक उसकी नहीं हो पाई है शिनाख्त। पटन पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो इसकी शिनाख्त करने में फराहम करें मदद। अगर किसी को भी इस लाश के बारे में जानकारी हासिल हो सके तो पुलिस स्टेशन पटन से करे राबता। बिजली की तरसीली लाइन से करंट लगने से हाजी बुक मागाम से ताल्लुक रखने वाले लतीफ अहमद शेख की हो गई मौत। वो चंद रोज कबल हाजी बुक में ही बिजली की तरसीली लाइन की कर रहे थे मरम्मत। इस दौरान करंट लगने से झुलस गए थे शदीद तौर पर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। हालिया दिनों पाकिस्तान ने कई मासूम हरकतें दी अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान साजिशों को बना रहे हैं नाकाम। बीजेपी के सीनियर लीडर चमन लाल गुप्ता ने आज जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर ली आखिरी सांस। वो अपनी मौत से 4 दिन कबल हो गए थे कोरोना पॉजिटिव। चमन लाल गुप्ता मरकजी वजीर दिफा की हैसियत से दे चुके थे खिदमात अंजाम। दीगर अहम कलमदान भी थे उनके पास। चमनलाल 1964 में जम्मू में हुए थे पैदा। चमनलाल ने जीएम साइंस कॉलेज जम्मू के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साइंस में मास्टरी की डिग्री ली थी। मुख्तलिफ शख्सियात ने उनकी मौत पर गहरे रंजो गम का किया इजहार। एक बार फिर देखने को मिली न्यूज 18 उर्दू का असर। बडगाम में कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी से मुतालिक एक रिपोर्ट नशर की थी, जिसके बाद पुलिस आई हरकत में। आज पुलिस ने मोहलिक वायरस से फैलाव पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती लाई अमल में। बडगाम में अवाम उड़ा रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सब जिला अस्पताल श्योपुर और जिला बारामूला के कई दीगर मकामात पर कोविड वैक्सीन मयसर न होने से वैक्सीनेशन मुहिम हुई मुतासिर। पहला वैक्सीन लेने वाले अफराद को भी अब दूसरा वैक्सीन नहीं हो रहा है मयसर। लोगों का कहना है कि पहले वैक्सीन के हवाले से उनमें थी गलतफहमियां, लेकिन अब लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं तो उन्हें मिल नहीं रही है वैक्सीन। लोगों ने मांग की है कि कश्मीर में वाफर मिकदार में वैक्सीन रखी जाए मयसर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुंजर और टनमर्ग में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के पादाइश में कई गाड़ियों पर हजारों रुपया का जुर्माना किया आयद। कई गाड़ियों को भी किया गया जब्त। गहामा में एसएचओ कुंजर की सरबराही में पुलिस और सिविल इंतजामिया ने एक क्लिनिक को किया सील। इस क्लिनिक पर कोविड एसओपीज पर नहीं रखा गया था खास ख्याल। पुलिस ने एक लेडी डॉक्टर और क्लिनिक से वाबस्ता अफराद के खिलाफ दर्ज किया केस। म्युनिसिपल कमेटी कुंजर के चेयरमैन अब्दुल करीम डार ने इल्जाम लगाया है कि लॉकडाउन के नाम पर सड़कों पर हो रही हैं ज्यादतियां। पास के बावजूद सड़कों पर लगाए गए हैं नाकों पर जारी तंग। डार का इल्जाम है कि जारी करदा पास भी नहीं किए जा रहे हैं तस्लीम। डार का कहना है कि जब सरकारी ओहदेदारों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। एनएचएम वर्करों ने प्रेस इंग्लो श्रीनगर में किया एहतजाज। एहतजाजियों ने माकूल कोविड सप्लाई किट्स और उनकी मुस्तकिली की कर रहे थे मांग। एनएचएम वर्कर का कहना है कि कोविड मरीजों के इलाज के दौरान वो अपनी जान डालते हैं जोखम में, मगर उनको मुनासिब पीपीई किट्स और दीगर जरूरी अशिया नहीं की जा रही है फराहम। बारामूला में महलक लड़की के घर वालों ने एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि लड़की ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका किया गया है कत्ल। एहतजाजियों ने मामले की जांच और उनके साथ इंसाफ का किया मुतालबा। एसएचओ बारामूला ने एहतजाजियों को जांच का दिलाया यकीन।
ओल्ड टाउन बारामूला के चस्ती कॉलोनी में चंद दिन पहले एक लड़की अपने घर में लटकी हुई पाई गई। फांसी से पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को करवाया था पोस्टमार्टम। जिला अस्पताल गांधरबल वैक्सीनेशन दस्तयाब न रहने से लोगों में मायूसी। वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को भी की कमी। सीएमओ गांधरबल ने किया मसाइल का एतराफ। वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर हालिया दिनों शदीद ज़ालाबारी से मेवा काश्तकारों को पहुंचा है काफी नुकसान। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने एलजी इंतजामिया से की अपील, मुतासरीन को माकूल मुआवजा किया जाए फराहम। फयाज मलिक का कहना है कि कई बरसों से मेवा सन्नत को काफी नुकसान से होना पड़ा दो चार। रवां बरस बेहतर पैदावार की थी मगर ज़ालाबारी से लोगों की तोड़ी है कमर। मुल्क ने 3 लाख रुपए तक की सीसी लोन माफ करने की भी की मांग। शोपिया में सेब के बागात में इन दिनों इस्पक बीमारी से मेवा काश्तकार परेशान। महकमे हॉर्टिकल्चर की हिदायत के मुताबिक जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव के बावजूद सेब के दरख्त पर है बीमारी हो रही है नमूदार। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर जावेद अहमद टेंगा ने एलजी से की अपील, वादी के दस्तकारों को लॉकडाउन की मुश्किल दौर में की जाए मदद। सोपोर के अवाम की देरना मांग को पूरा करते हुए इंतजामिया ने सोपोर में बस स्टैंड की तजवीज़ और मरम्मत का काम किया है शुरू। पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट की जानिब से किया जा रहा है ये काम। ताजरों का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान इस काम की अंजाम दे रही है मदद। बस स्टैंड पर पीने के पानी का बाज़ाब्ता इंतजाम करने की अपील। जिला उधमपुर में एक नौजवान अपनी कार में सब्जियां और फल ले जाकर कर रहा है फरोख्त। लॉकडाउन में दही इलाकों में जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की गर्ज से इस नौजवान ने अपनी कार को काट में कर दिया तब्दील। राकेश कुमार अपने दोस्त के हमरा मंडी पहुंचकर ताजा फल और सब्जियां खरीदते हैं और पहुंचाते हैं लोगों तक। राकेश कुमार का कहना है कि वो चाहते हैं कि इस बहरानी दौर में किसी को अपने घर से निकलने की न पड़े जरूरत। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने कुपवाड़ा में पुलिस और दीगर फोर्सेस में खाने पीने की अशिया की तकसीम। उन्होंने पुलिस फोर्सेस और फौज के कामकाज की सताइश की। का अहद करे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 46 अजला के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 रियासतों के वज़ीर आला के साथ की बातचीत। तूफान ताउते से मुतासरा रियासतों के वज़ीर आला से की बातचीत। अमित शाह ने राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के वज़ीर आला के साथ की बातचीत। अमित शाह ने तूफान की सूरत हाल से मुतालिक जानकारी की हासिल, जरूरत पर मरकज से भी ताउन की पेशकश की। अमित शाह ने मरकज ज़ैर इंतजाम इलाके दादरा नगर हवेली के इंतजामिया से भी की बातचीत। सुशील कुमार की पेशगी जमानत पर दिल्ली की रोहंगी कोर्ट में हुई सुनवाई। फरीकीन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने फैसला कर रखा महफूज। तोकताई तूफान का गुजरात और महाराष्ट्र में कहर। देवो अमराइल और भावनगर से आगे बढ़ा तूफान। गुजरात के साहिल से टकराने के बाद तूफान की शिद्दत में आई कमी। मुल्क में कोरोना की रफ्तार हुई है धीमी, लेकिन हलाकतों की तादाद में कमी नहीं आ रही है, जो तशवीश का है बाइस। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 4,319 मरीजों की हुई मौत, जबकि इसी अरसे में 4,22,436 अफराद हुए शिफायाब। मक्का मस्जिद धमाका 14 साल मुकम्मल, अवाम को आज भी इंसाफ का है इंतजार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर किया इजाफा। पेट्रोल डीजल 21 से 31 पैसे फी लीटर तक हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे बढ़कर 52 रुपए 50 पैसे हुआ फी लीटर। दिल्ली में डीजल 29 पैसे बढ़कर 83 रुपए 51 हुआ फी लीटर।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सदर के अग्रवाल का हो गया इंतकाल। वो कोरोना से थे मुतासर और एम्स में थे ज़ैर इलाज। कोरोना की लहर के दरमियान प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से आई CMRO और एम्स ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना के इलाज के तरीकों की फहरिस्त से प्लाज्मा थेरेपी को हटा लिया गया। इस ताल्लुक से नई गाइडलाइंस की गई है जारी। मेम्बरान के मुताबिक कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी मौसर नहीं है और कई मामलों में इसका बेजा किया गया है इस्तेमाल। सोना पहुंच गया है 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर। 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 को कर गई है अबूर। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,500 से जायद नए केसेस आए सामने। 157 मरीज हुए हलाक। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना मामले में आ रही है जयपुर से। 2000 से जायद नए केसेस आए सामने। 49 अफराद हुए हलाक। UMMC हॉस्पिटल हॉस्टन और हफीज खान ट्रस्ट की जानिब से कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का किया जा रहा है इंतजाम। कर्नूल MLA हफीज खान ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खोल दिया जाएगा अनकरीब। हफीज खान ने बताया कि जगन अन्ना कोविड केयर सेंटर का गवर्नमेंट अस्पताल में किया जाएगा कयाम। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद को मिलेगी मदद। कर्नाटक में नौजवान खातून पुलिस अफसर की कोरोना से मौत। 24 साल की खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद दिनों से कोरोना से थी मुतासर। लॉकडाउन पर अमल न करने पर दिल्ली पुलिस ने हौज गाजी इलाके में चलाई मुहिम। गैर जरूरी तौर पर घूमने वाले 40 अफराद को किया गया गिरफ्तार। काटे गए चालान। मीरठ की 16 साल बुजुर्ग के हौसले के सामने हारा कोरोना। कोरोना से मुतासर होने के बाद हुए सेहतियाब। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों में आ रही है तेजी से कमी। कोरोना रिकवरी रेट में आई बेहतरी। रियासत में कोरोना के नए मरीजों की तादाद पहुंची 6,000 से नीचे। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस की बीमारी ने हुकूमत की मुश्किलों में किया इजाफा। रियासत में कोरोना पर ब्लैक फंगस की बीमारी पड़ रही है भारी। रियासत में ब्लैक फंगस के जरूरी इंजेक्शन की किल्लत। ब्लैक फंगस के मरीज को एक दिन में लगते हैं 4 डोज। मार्केट में एक इंजेक्शन की कीमत 5 से 7,000 की बेच। बिहार में कोरोना ग्राफ में लगातार आ रही है कमी। 24 घंटों में 5,920 नए मरीजों की तस्दीक। रिकवरी रेट बढ़ गई है 28% से ज्यादा। पटना के पारस अस्पताल में खातून मरीजा के साथ बदसलूकी बेटी ने की शिकायत। पुलिस CCTV फुटेज की बुनियाद पर कर रही है कार्रवाई। बिहार के गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। शादी डांस केस में 5 अफराद पर FIR दर्ज। 2 अफराद गिरफ्तार। शादी की तकरीब में हथियार के साथ डांसर का वीडियो हुआ था वायरल। मुंगेर में असला की स्मगलिंग के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों बनाने के सामान के साथ 15 नीम साख्ता पिस्तौल भी बरामद। असला के 2 स्मगलर भी गिरफ्तार। भागलपुर के बाबरगंज इलाके में घर से शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कटिहार में मोहम्मद शमीम कत्ल केस का इंकिशाफ। बाहमी झगड़े की वजह से हुआ था कत्ल। 2 मुलजिम गिरफ्तार। झारखंड में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज आए सामने। 60 लोगों की गई जान। 5,000 से ज्यादा मरीज हुए शिफायाब। रांची में कानून इंतजामिया पर उठे सवाल। बाइक सवार से सरेआम लूट की वारदात दी गई अंजाम। बाइक चेन कर मुजरिम असला लहराते हुए भागे। झारखंड के घोड़ा में बीजेपी लीडर सूर्या की गिरफ्तारी की खबर। पुलिस ने अभी तक नहीं की तस्दीक। बहुत से मामलात में थी सूर्या की तलाश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी पर कोरोना से मुतालिक हुई समाअत। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार खुद बनाई वैक्सीन। यूपी सरकार मंगवाए एंटी कोविड दवाई। T2D CM योगी ने अफसरान को दिया हुक्म। दवा मंगवाने के लिए मरकजी सरकार खत भेजने कही बात। यूपी पुलिस ने नदियों में लाशों के बहाने पर लगाई पाबंदी। पुलिस
हेडक्वार्टर्स ने तमाम अजला के एसपीज को जारी की हिदायत, गांठों पर तैनात रहेगी पुलिस एहलकार। यूपी में कोरोना केसेस में मुसलसल आ रही है कमी, 24 घंटों में 9,391 नए केसेस आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में 25 मई तक कर दी गई है तौसी, शादी में शिरकत के लिए आरटीपीसीआर मनफी रिपोर्ट होगी जरूरी। मीरठ में ब्लैक फंगस की वजह से एक और हलाकत, ब्लैक फंगस की वजह से अब तक 3 अफराद की हो चुकी है मौत, 6 नए केसेस मिले। गाजा आज भी धमाकों से ढल उठा, इस्राएली फजाइल की बमबारी जारी, तशद्दुद की ताजा लहर में अब तक 200 से ज्यादा फलस्तीनी हो चुके हैं जाँ बहक। इस्राएली फजाई हमलों को लेकर फलस्तीनी वजीर का बयान, कहा गाजा हमलों में शदीद अफराद में है तहाई। इस्राएली फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 20 मई को इजलास तलब, नार्वे चेन 23-28 उठाए गए इजलास में गजा कशीदगी के मामले। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 64 लाख से ज्यादा केसेस, 34,04,000 से ज्यादा हो चुकी है अमवात। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, अमेरिका में कोरोना से होने वाले अमवात में 81% आई कमी। न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए पहुंची इंग्लैंड, 18 से 22 जून तक खेला जाएगा मैच। इटालियन ओपन में राफेल नडाल ने जो की कोच को दी शिकस्त, 7-5, 1-6, 6-3 से शिकस्त देकर जीता खिताब। पीवी सिंधु ने अपनी तबाहकारियों को लेकर दिया बयान, कहा ओलंपिक्स के लिए जमकर कर रही है ट्रेनिंग। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए 15 और 16 जून को किया जाएगा एथलेटिक्स टीम का इंतखाब, 72 घंटे पहले की कोरोना मनफी रिपोर्ट होगी जरूरी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, आदाब।